रीतकाल की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं दोनों। रीतकाल के मुख्य रूप से संस्कृत काव्य ग्रंथ को हिंदी में रूपांतरित करने की प्रवृत्ति विशेष थी। प्रायः सभी कवियों ने अपने स्तर के अनुरूप अपने काव्य शास्त्रीय ज्ञान का परिचय दिया है। यह भी सत्य है कि रीतकालीन साहित्य की रचना अधिकतर सामंती वातावरण में हुई है, यानी राजा के आश्रय में रहकर कवियों ने रचनाएं की। परंतु यह तथ्य भी विचारणीय है कि रीत काव्य को किसी एक विषय में आबद्ध नहीं किया जा सकता। यह काव्य विषय विविधता का है, जिसके कारण इसकी काव्यगत विशेषताएं अथवा प्रवृत्तियां भी विभिन्न प्रकार से उभर कर सामने आती हैं। रीतकाल की मुख्य प्रवृत्तियों या विशेषताओं का परिचय इस प्रकार है। पहली है राज्याश्रय की प्रवृत्तियाँ। रीतकाल की पृष्ठभूमि का अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि यह काल सामंतों का काल था और उस काल का अधिकांश साहित्य सामंतों के संरक्षण में तथा सामंतों की प्रशंसा और आत्मसंतुष्टि के लिए लिखा गया था। अपनी जीविका का साधन काव्य सृजन को बनाने वाले तथा साहित्य सृजन से पुरस्कार पाने की अभिलाषा से प्रेरित होकर कभी तो एक ही राजा के आश्रय में सारा जीवन बिता देते थे और कभी मन अनुकूल पुरस्कार न प्राप्त होने की स्थिति में आश्रयदाता बदलते रहते थे। यह प्रवृत्ति प्रायः इस युग के सभी कवियों में रही है। पहले प्रकार के कवियों में जो मिला उसी से संतोष प्राप्त कर काव्य रचना की, तो दूसरे प्रकार के कवि जीवन भर एक राजा के आश्रय से दूसरे राजा के आश्रय में भटकते रहे। इन कवियों को पुरस्कार और सम्मान का मोह था, इस कारण उन्हें स्वतंत्र रूप से काव्य सृजन का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि इन्हें वही सृजन करना पड़ा जो इनके आश्रयदाताओं को रुचिकर था। उदाहरण स्वरूप केशवदास इतने प्रतिभाशाली पंडित व्यक्ति थे, परंतु फिर भी उन्हें रतन सिंह और जहांगीर जैसे राजद्रोहियों की प्रशंसा में काव्य लिखने पड़े ताकि उनके आश्रयदाता का राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो सके। कवि देव ने भी आश्रयदाता बदले, मनोवांछित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सब कुछ किया, परंतु फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इन रीतकालीन आचार्य कवियों ने हिंदी काव्यशास्त्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि राज्याश्रय का उचित और निश्चित वातावरण न मिलता तो यह आचार्य कवि केवल श्रृंगारिक और वीर रसात्मक छंद लिखकर रह जाते। आश्रयदाताओं की कृपा से इनमें से अधिकांश कवि निश्चित हो लेखन कार्य में व्यस्त रहे और कुछ उल्लेख ग्रंथ प्रकाश में आ सके। अतः राजाश्रय वृत्ति मानना उचित है। से सभी प्रवृत्तियों के मूल में भी यह प्रवृत्ति अवश्य रही है। दूसरी प्रवृत्ति विशेषता श्रृंगारिकता की प्रमुखता। श्रृंगारिकता के प्रवृत्ति रीतकाल में सर्वत्र प्रचुरता के साथ दृष्टिगोचर होती है, जिसके फलस्वरूप कई विद्वानों ने इसे श्रृंगार काल के नाम से ही अभिहित करना चाहा है। वस्तुतः भक्ति काव्य परंपरा से ही रीतकालीन कवियों को कुछ ऐसी सामग्री प्राप्त हो गई जिससे श्रृंगारिक और कभी कभी घोर श्रृंगारिक कविता लिखने के लिए उस काल के कवि का द्वार खुल गया। रीतकालीन कवियों पर अश्लीलता का आरोप लगाया जाता है, उन्हें अमर्यादित तक मानते हैं। ऐसा सभी कवियों के विषय में नहीं कहा जा सकता। यह काल विषय विविधता का होते हुए भी श्रृंगारिकता प्रधान है। इसलिए रसों में श्रृंगार रस, उसके दोनों रूप संयोग वियोग और इसी रस के अंतर्गत नायिका भेद वर्णन में इन कवियों की रुचि विशेष रही है, जिसे सभी ने अपने अपने ढंग से समझाने का प्रयास किया है। ये भी मान्यता है कि श्रृंगार वर्णन के लिए रीत ग्रंथकारों को प्रेम या रतिभाव की स्वीकृत निर्गुण संतों की वाणियों, सूफियों के प्रेम की पीर और कृष्ण भक्ति काव्य से प्राप्त हो चुकी थी। निर्गुण उपासक संत कवि रति एक तन में सुनते रे कहकर प्रेम को जीवन का सार कह चुके थे। प्रेम पीर के साधक सूफी कवि लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना कर चुके थे। कृष्ण भक्ति में जीवन के मधुर अंश
प्रेम भाव का व्यापक वर्णन हो चुका था। साथ साथ राम भक्ति काव्य में भी रसिक काव्य की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। अतः रतिको या प्रेम भाव को प्रधान मानकर श्रृंगार की रसराज के रूप में प्रतिष्ठा उस युग के लिए स्वाभाविक सी बात है। यद्यपि संतों या सूफियों की वाणी और राम या कृष्ण भक्ति में प्रेम भावना का रीतकालीन अर्थ या रूप ग्रहण नहीं किया जा सकता, परंतु रीत ग्रंथकारों का उद्देश्य ही दूसरा था। इस संदर्भ में भिखारी दास का निम्न छंद उल्लेखनीय है। उन्होंने लिखा है, आगे के सुकवि रीझिए तो कविताई ना तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। अभिप्राय यह है कि साचा चाहे कोई भी अपनाया गया हो, मगर उसमें श्रृंगारिकता ही ढाली गई है। श्रृंगारिकता भी ऐसी जिसमें आध्यात्मिकता और प्रेम की सूक्ष्मता की जरूरत ही नहीं समझी गई, बल्कि एकदम मुक्त, स्वच्छंद और लौकिक श्रृंगार का महत्व स्वीकार किया गया। इस काल का भौतिक वातावरण भी रीतकालीन श्रृंगारिक मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल था। इसको शास्त्रीय आधारभूमि संस्कृत काव्यशास्त्र के रस, नायिका भेद और अलंकार ग्रंथों से प्राप्त हो चुकी थी। अपभ्रंश प्राकृत के लोक श्रृंगार परक काव्यों से भी इस प्रवृत्ति को पर्याप्त प्रेरणा मिली। राजनीतिक अनुमति उसे काव्यशास्त्रीय ग्रंथों से प्राप्त हो चुकी थी। भक्ति काल में राजनैतिक दासता के शिकार होकर भी जन सामान्य की आध्यात्मिक ज्योत मलिन नहीं पड़ी थी। जीवन के प्रति उनकी आस्था का दीप नहीं बुझा था, किंतु रीतकाल के वैभव विलास के उन्मादक वातावरण में उस समय के कवि की समुचित वृत्तियाँ छिछले श्रृंगार के चित्रण में रम गई। किंतु इस बात का सारा दोष रीतकालीन कवि पर नहीं मढ़ा जा सकता। इसका बहुत कुछ दायित्व इस युग के सामंतों की मनोवृत्ति को है। श्रृंगार वर्णन रीत काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य है। यद्यपि रीतकालीन कवियों का वर्ण विषय, नायिका भेद, नक्शिक, अलंकार आदि का लक्षण प्रस्तुत करना है, फिर भी उनके माध्यम से श्रृंगार का प्रतिपादन किया गया है। श्रृंगार रस के अंतर्गत नायिका भेद प्रमुखता रखता है। कवियों ने नायिका वर्णन में तो अपनी इतनी अधिक रुचि दिखाई है कि देश भेद से, वातावरण भेद से और इसी प्रकार जाति, गुण, कर्म, स्वभाव और अवस्था भेद से जाने कितने प्रकार की नायिका मानी गई हैं और उनमें प्रत्येक में क्या क्या विशेषता या न्यूनताएं हो सकती हैं, ये भी ध्यान रखा गया है। संयोग पक्ष के अंतर्गत नक्शिक वर्णन का उदाहरण दस्तव है। झलके अति सुंदर आनंद और छके दगराजत कानन छय, हंसी बोलन में छवि फूलन की बरखा और ऊपर बावती है। अथवा लट लाल कपोल कपोल करे, कलंक ठन बनी जल जावली है, अंग अंग तरंग उठे दुत की परी है, मनोरूप अबे घर चोय। श्रृंगार के संयोग पक्ष में जहाँ नक्शिक का वर्णन किया गया है, वहाँ श्रृंगार के दूसरे पक्ष यानी वियोग पक्ष के अंतर्गत 10 दशाएं, पूर्व राग, मान, प्रवास, करुण आदि के भी अच्छे चित्र प्रस्तुत किए गए। बिहारी का एक उदाहरण इस प्रकार है। लाल तुम्हारे बिरह की अगन अनूप अपार, सर से बरस नीर हूँ झरहूँ मिठे छार। वियोग की 10 दशाओं में स्मृति, गुण, कथन और प्रलाप के द्वारा प्रीतम के हृदय का विश्लेषण भी किया गया है। देव ने नायक और नायिका के स्मृति चित्रों का अच्छा वर्णन किया है। पद्माकर की नायिका अपने नायक के गुण कथन का वर्णन करते हुए कहती हैं, छलिया छबोलो छैल छाती छुए चलो गयो। प्रलाप दशा में प्रिय के मिलन, परिरमण आदि के सुख का बखान किया गया है। इन दशाओं का वर्णन करते समय इन्होंने खंडित मानवती नायिकाओं का उपयोग किया है। बिहारी, देव, मतिराम, पद्माकर इत्यादि सभी ने ऐसी नायिकाओं के वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है। इस संदर्भ में देव ने नायिका के मानसिक अवसाद का अत्यंत बारीकी से चित्रण किया है। उन्होंने लिखा है, साथ में राखिए नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहती चार चूड़ी हैं। इस दोहे में कितना दैन्य, विषाद और व्यवस्था भरी हुई है।
इन कवियों ने वियोग वर्णन में परंपरागत रूप में ऋतु वर्णन भी किया है। वस्तुतः इन सौंदर्य उपासक प्रेमी कवियों का श्रृंगार वर्णन अत्यंत मनोरम है, जिसके लिए आलोचना का शिकार बनते हुए भी रीतकाल के इन कवियों का स्थान अमर है। तीसरी विशेषता या प्रवृत्ति है अलंकारिकता। रीतकाल काव्यशास्त्रियों ने अपने अलंकार शास्त्रों में हिंदी कविता में प्रयुक्त सभी अलंकारों का विवेचन किया है और उनके उदाहरण भी दिए हैं, किंतु प्रबंध और मुक्तक काव्यों में उन सब अलंकारों का प्रयोग नहीं हुआ। सामान्यतः अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा आदि अलंकारों से अपनी कविता को सजाने की प्रवृत्ति मिलती है। वीर और श्रृंगार के प्रसंगों में अतिशयोक्ति अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। प्रदर्शन, चमत्कार और रसिकता प्रधान युग में इस प्रवृत्ति का होना स्वाभाविक भी था। वैसे तो साहित्य के जन्मव्यूह भाषा की अपेक्षा प्रभावपूर्णता तथा ग्रहणशीलता की मात्रा अधिक होती है, किंतु उक्ति चमत्कार के द्वारा पाठक और श्रोता के मन को आकृष्ट कर लेना इस युग के कवियों का लक्ष्य और सफलता का मापदंड बन गया था। एक तो उस समय का विलासी राज दरबारी वातावरण था, दूसरा जन सामान्य की मनोवृत्ति भी कुछ इस प्रकार की बन चुकी थी कि राज दरबारी कवि को अपने काव्य को कृत्रिम भड़कीले रंगों से रंगना पड़ा। इस अलंकारिकता का एक अन्य कारण अलंकार शास्त्र के अनुसार अपनी कविता कामनी को सांचों में ढालना था। बहुत सारे कवियों ने अलंकार के लक्षण और उदाहरण रचे हैं, परंतु जिन्होंने केवल उदाहरण रचे उनके मन में भी अलंकारों के लक्षण और स्वरूप काम कर रहे थे। अलंकार शास्त्र के ज्ञान के बिना उस समय के कवि को सम्मान मिलना कठिन था, इसलिए अलंकारिकता इस युग में खूब फली फूली और यहाँ तक कि अलंकार साधन से साध बन गए और कविता कामनी की शोभा बढ़ाने की अपेक्षा उसके सौंदर्य के विघातक बन गए। उसके फलस्वरूप काव्य का आंतरिक पक्ष निर्बल पड़ गया। काव्य में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत का विधान भाव पेषणीयता और गहनता तथा तरलता लाने के लिए जरूरी हुआ करता है, किंतु इन दोनों का रम्य विधान वही कवि कर सकता है जिसे जीवन और जगत का विस्तृत अनुभव, किंतु सीमित कटघरे में बंद रीतकालीन कवि के पास ये वस्तु ठीक ही कब। वह तो पिटी राह का राही था। वह संस्कृत के अलंकार शास्त्र के रूढ़िगत उपमानों को लेकर उनका ही पृष्ठ पोषण करता रहा। इस संबंध में उसने किसी नवीन मौलिक उद्भावना के काम नहीं लिया। परिणामतः उसके नक्शिक वर्णन रूढ़िबद्ध और अवैयक्तिक ही बने रहे। रूप सादृश्य मूलक अप्रस्तुत विधान की अपेक्षा धर्म सादृश्य विधान सूक्ष्मतर होता है। रीतबद्ध कवियों में इस प्रकार के अप्रस्तुतों के विधान की कमी है। घनानंद में भले ही इस विधान की प्रचुरता है, रीतबद्ध कवियों में देव ने धर्म सादृश्य मूलक विधान का अधिक प्रयोग किया है। प्रभाव सादृश्य का प्रयोग रीत साहित्य में अत्यंत विरल है, क्योंकि इसमें धर्म सादृश्य की अपेक्षा और भी अधिक सूक्ष्मता वांछनीय होती है। संभावना मूलक उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इस काल के कवि ने खूब किया। इसका कारण यह है कि इसमें कल्पना की उड़ान और चमत्कार प्रदर्शन की काफ़ी छूट रहती है। चमत्कार प्रिय होने के नाते यह अलंकार रीत कवि को खूब रचा। चमत्कार मूलक अलंकारों में से श्लेष, यमक और अनुप्रास का अधिक प्रयोग हुआ। बिहारी ने ऐसे चमत्कार मूलक अलंकारों का अधिक प्रयोग किया जिन्हें देखकर पाठक आश्चर्यचकित होकर दाद देने पर भी कभी कभी बाध्य हो जाता है, किंतु स्मरण रखना होगा कि कोरे शाब्दिक चमत्कार प्रदर्शन में रसोद्रेक की क्षमता बहुत कुछ समाप्त सी हो जाती है। प्रभाव उत्पादन के लिए यदि सीमा के अंतर्गत अतिशय मूलक अलंकारों का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से काव्य सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है, किंतु जब कभी सीमा का अतिक्रमण करके दूर की कौड़ी पकड़ने लगता है तो वहाँ हास्यास्पदता आ जाती है। बिहारी और केशव ने चमत्कार के इस प्रयास से ऐसे ऊहात्मक प्रयोग किए हैं कि शोभा सृष्टि के स्थान पर अशोभनता आने लगती है।
आने लगी। शुक्ल जी ने कदाचित बिहारी की सी अतिरंजना को देखकर उसकी सांसों के हिंडोले में झूलने वाली नायिका को घड़ी के पेंडुलम की उपमा दे दी। केशव तो अलंकारों के मोह में इतने त्रस्त थे कि उन्होंने रामचंद्र को उल्लू की उपमा दे डाली और ग्रामीण बालाओं में सुलेस अलंकार में वार्तालाप कराने लगे। इस रीतकालीन अलंकारिकता के विवेचन के पश्चात हम कह सकते हैं कि प्रायः उन कवियों ने परंपरा मुक्त अलंकारों का प्रयोग किया है। इससे काव्य सौंदर्य में कोई विशेष अभिवृद्धि नहीं हुई। निसंदेह कहीं कहीं तो अलंकारों से बोझिल पंक्तियां भी मिलती हैं, परंतु कहीं कहीं अलंकारों के रूप में सुंदर अप्रस्तुत विधान की योजना भी की गई है। जहाँ कभी एकमात्र अलंकार के चमत्कार के पीछे दौड़ा है, वहाँ तो काव्य रूप की विकृति हो गई है। अतः अंततः अधिकांश प्रसंगों में अलंकार अनुभूति को तीव्र करने के लिए आए हैं। प्रतिनिधि रीत काव्य में बिहारी सच्चाई को छोड़कर शेष में चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति की बहुलता नहीं मिलती है। चौथी विशेषता भक्ति भावना। रीतकाल का अधिकांश काव्य श्रृंगारिक है। प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिकता रहते हुए भी इस काल के कवियों में अपने अपने इष्ट देव के प्रति भक्ति भावना को व्यक्त किया है। इसके साथ ही रीतकाल का भक्ति काव्य विविधतामय है। श्री कृष्ण की बाल और किशोर लीलाओं से अधिकांश रीतकालीन भक्त कवि मुग्ध हैं। गुजरात से लेकर असम तक और पंजाब से लेकर हैदराबाद तक कृष्ण कथा काव्य की प्रेरक रही है। इसका मुख्य केंद्र वृंदावन रहा है। वैष्णव धर्म की दो पीठ रही, कृष्ण भक्ति के लिए वृंदावन और राम भक्ति के लिए अयोध्या। वृंदावन में नागरीदास और घनानंद जैसे भक्त कवियों ने काव्य रचे। इसके अतिरिक्त रीतकाल के अन्य भक्त संबंधी सूक्तियाँ भी यत्र तत्र बिखरी हुई मिलती हैं, परंतु इसके आधार पर रीत कवि को न तो अनन्य भक्त कह सकते हैं और न ही उसे राजनीति निष्णात। भक्ति के बारे में उसने सुकविताई के प्रख्यापन की बात सोची थी। इस बात का निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्ट संकेत है। रीझ हैं सुकवि तो जानो कविताई, न तो राधिका सुमरन को बहानो है। राम सीता अथवा राधा कृष्ण के नामोल्लेख से रीत कवि को भक्त परंपरा में बिठाना नितांत भ्रांत होगा। रीतकालीन कवि का मुख्य प्रयोजन था किसी न किसी आश्रयदाता या रस्य को रिझाना। उनके रीझने पर ही कवि अपनी रचना को सफल काव्य मानने को तैयार है, नहीं तो अगर वह न रीझे तो बाद में वह संतोष कर लेगा कि कविता न सही, परंतु इस बहाने से राधा कृष्ण का सुमिरन तो हो गया। इसी कारण कृष्ण भक्त सखी संप्रदाय की नकल में तथा अयोध्या के राम रसिकों द्वारा लिखे गए कुछ काव्य लोकप्रिय नहीं हो पाए, क्योंकि इनमें कृष्ण और राम का मर्यादित और पारंपरिक रूप से छोरे और अश्लील चित्रण पर उतर आया। इसके बावजूद इस काल के भी कवियों ने श्री राम से लेकर कृष्ण, शिव, गंगा, दुर्गा और गणेश इत्यादि देवी देवताओं की स्तुति में कुछ न कुछ अवश्य लिखा है। बिहारी यद्यप श्रृंगारी कवि हैं, परंतु उनके कुछ दोहे निश्चित रूप से भक्ति भावना के ही हैं। जैसे को कोटिक संग्रहो को लाख हजार, मोह संपत्ति जदपति सदा विपत्ति बिदारनहार। भूषण तथा गुरु गोविंद सिंह ने यद्यप रीतकाल में वीर रस की रचनाएं रची थी, परंतु भक्ति भावना के प्रति भी वो सजग रहे। भूषण ने गणपति गणेश के प्रति अपनी भावना व्यंजित की, तो गुरु गोविंद सिंह ने भगवान के भजन की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि तीर्थ स्थान, संयम का पालन और शास्त्र आदि पढ़ना तब तक व्यर्थ है जब तक सच्चे मन से भगवान की भक्ति नहीं की जाती। उन्होंने कहा, श्री भगवान भजय बिनु भूपत, एक रत्ती बिनु एक न लेखे। रीतकालीन भक्ति के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र के विचार विशेष देखते हुए उन्होंने लिखा है, यह भक्ति भी उनके श्रृंगारिकता का अंग थी। जीवन के अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठते होंगे तो राधा कृष्ण का यही अनुराग उनके धर्म भीरू मन को आश्वासन देता होगा। इसी प्रकार रीतकालीन भक्ति एक और सामाजिक कवच और दूसरी ओर मानसिक शरण भूमि के रूप में इनकी रक्षा करती थी। तभी तो ये किसी तरह उसका आंचल पकड़े हुए थे। रीतकाल का कोई भी कभी भक्ति भावना से ही नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि भक्ति उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए उसके विशाल जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि भक्ति रस में अनास्था प्रकट करते
या उसका सैद्धांतिक निषेध करते। इसलिए रीतकाल के सामाजिक जीवन और काव्य में भक्ति का आभास अनिवार्यता वर्तमान है और नायक नायिका के लिए बार बार हरि हरि और राधिका शब्दों का प्रयोग किया है। सच तो यह है कि नीति और भक्ति उनके जीवन के अवसान और थकान की द्योतक है। राग की अतिशयता से उबकर मनुष्य भक्त और वैराग्य की साधना करता है। रीत काव्यों के रचयिता इस बात के अपवाद नहीं थे। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रीत काल में रचित रीत आश्रित काव्यों में यत्र तत्र उपलब्ध भक्ति के कविता खंडों में उसके किसी उदात्त रूप की कल्पना नहीं की गई, किंतु आधुनिक अनुसंधानों से प्रकाश में आए उत्तर मध्यकाल में रचित शुद्ध भक्ति के संवलित असंख्य ग्रंथों से यह स्पष्ट प्रकट है कि उस उक्त काल में भक्ति की धारा इतनी क्षीण नहीं थी जितनी कि प्रायः उसे समझा जाता है। निसंदेह देव मतीराम तथा बिहारी आदि रीत कवियों के भक्ति संबंधी पद छंदों पर राधा कन्हई सोनन को बहाना है कि उक्त चरितार्थ होती है, किंतु इसी समय में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मिथिला आदि में सैकड़ों भक्त संत, सूफी तथा जैन कवियों ने शताधिक भक्ति संबंधी ग्रंथों का प्रणयन किया, जो कि अद्यावधि उपेक्षित रहा है। राम और कृष्ण भक्ति से संबद्ध रचनाओं की प्रक्रिया भक्ति काल तक ही सीमित अथवा अवरुद्ध नहीं हो गई, बल्कि यह परंपरा रीतकाल में भी अखंड रूप से गतिशील रही। इस काल में विशुद्ध रूप से ब्रज भाषा में प्रणीत तथा गुरुमुखी लिपि में लिखित ब्रज भाषा संबंधी राम भक्ति काव्यों की संख्या बहुत अधिक है। कृष्ण भक्ति से संबद्ध नाना संप्रदायों जैसे राधा वल्लभ, सखी, निम्बार्क, चैतन्य वल्लभ तथा ललित संप्रदाय के कवियों तथा पंजाब और हरियाणा में गुरुमुखी लिपि में निबद्ध कृष्ण भक्ति काव्यों की संख्या 100 से भी ऊपर है। इस युग में रचित जैन और संत कवियों की रचनाएं अध्यात्म और भक्ति की दृष्टि से पर्याप्त महत्वपूर्ण है। इनकी संख्या 1000 से भी ऊपर चली जाती है। इनमें प्रतिपादित धर्म, नीति, भक्ति और आध्यात्मिकता से जनता के नैतिक स्तर को काफ़ी ऊंचा उठाया गया है। रीत काल में उपलब्ध भक्ति काव्य परिमाण और साहित्यिकता की दृष्टि से पर्याप्त महत्वपूर्ण है। 5वीं प्रवृत्ति है या विशेषता है नीति और मनोवैज्ञानिकता। रीतकालीन काव्य में भक्ति संबंधी उक्तियों के साथ साथ नीति संबंधी उक्तियाँ भी शतक ग्रंथों में प्राप्त हो जाती हैं। नीति संबंधी उक्तियों के चित्रण में गिरधर कविराय, वृंद, बैताल, घाघ इत्यादि कवि उल्लेखनीय है। रीतकालीन कवियों के काव्य में जहाँ तक मनोविज्ञान का अंश है, वे उस पर पूर्ण रूप से खरे उतरे हैं। उन्होंने तत्कालीन वातावरण तथा अपने आश्रयदाताओं की रुचि को वैज्ञानिक ढंग से पहचाना और अधिकांशतः उसी के अनुरूप अपना काव्य वर्णन किया। यह वर्णन कहीं गहरे उतर के पाठक तथा श्रोता के समक्ष एक साकार चित्र प्रस्तुत कर देने की क्षमता रखता है। ऐसी मनोवृत्ति और ऐसे चित्र प्रस्तुत करने में कवियों को अधिक से अच्छी सफलता मिली है। इसी प्रकार नीतिपरक सूक्तियों और व्यंग्यात्मक अन्य उक्तियों के माध्यम से जो कुछ कहने का प्रयास किया गया है, उसमें भी मनोवैज्ञानिकता का अच्छा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 6ठी विशेषता या प्रवृत्ति है काव्य रूप। रीत कवि के काव्य की दृष्टि का उद्देश्य उस युग के राजाओं और रईसों की रसिकता की वृत्ति को संतुष्ट करना था। वह सर्वथा राजदरबारी वातावरण से घिरा हुआ था। ऐसी स्थिति में चमत्कार उत्पादनार्थ तथा वाही प्राप्ति के लिए मुक्तक काव्य शैली उसके अधिक अनुकूल पड़ी। यह समय प्रबंध काव्य निर्माण के लिए सर्वथा अनुपयुक्त था। जिन राज दरबारों में कवि पुंगों के दंगल लगते हों, जहाँ पर एक दूसरे से बाजी मार जाने की होड़ चलती हो, वहाँ प्रबंध काव्य का प्रश्न कहीं नहीं उठता। और फिर इस दिशा में जो थोड़ा बहुत साहस किया भी गया तो वो विशेष फलीभूत भी नहीं हुआ। प्रबंध काव्यों के लिए निरंतर एक रसता और धैर्य की आवश्यकता होती है।
ये दोनों वस्तुएं न तो उस समय के कवि के पास थी और न ही श्रोता के पास। हिंदी साहित्य के इतिहास में मुक्तक के संबंध में आचार्य शुक्ल लिखते हैं, मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने आप को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें रस की छींटें पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य विस्तृत व निस्थलीय है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसी से वह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता। कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। इसके लिए कवि को मनोरम वस्तुओं या व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक कल्पित करके उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। उपरोक्त कथन से स्पष्ट ध्वनित होता है कि आचार्य शुक्ल ने रस मग्नता की दिशा में मुक्तकों को उपेक्षणीय दृष्टि से देखा है, परंतु स्मरण करना होगा कि भले ही मुक्तकों में अविच्छिन्न रस धारा के दर्शन नहीं होते हैं, किंतु उनमें गहराई अवश्य पाई जाती है। संस्कृत साहित्य में कवि अमरूक के एक एक मुक्तक पद को सत सत प्रबंध काव्यों की क्षमता रखने वाला कहा गया है। हिंदी के विद्यापति सूरदास घनानंद के मुक्तक पद्यों के संबंध में भी उक्त तथ्य पूर्णतः चरितार्थ होता है। बिहारी के कुछ दोहे में पूरी गहराई और रसोद्रेक क्षमता के दर्शन होते हैं। देव में भी रसोद्बोधन पर्याप्त मात्रा में है। रीत काव्य के संबंध में समष्टि रूप से यह कहा जा सकता है कि उनकी विशेषता रसोद्रेक में न होकर चमत्कार प्रदर्शन में है। रीत काव्य में अधिकांशतः कवित्व, सवैया और दोहों जैसे छंदों का प्रयोग किया गया है। यद्यपि बीच बीच में छप्पे, बरवे, हरिपद आदि छंदों का भी प्रयोग किया गया है, किंतु रीत कवियों की प्रवृत्ति अधिकतर दोहा, सवैया और कवित्व में ही रमी है। कारण कि यह छंद ब्रजभाषा की प्रकृति के विशेष अनुकूल पढ़ते थे और जिन भावों का वर्णन इनमें किया उनमें भी ये उपयुक्त पढ़ते थे। अवधी भाषा का बरवे छंद भी लालित्य में इनके समान बैठता है, अतः उसका प्रयोग भी इस काल में किया गया। रीतकालीन कवि चमत्कार प्रिय थे। इस चमत्कार प्रदर्शन के लिए जिन शब्दालंकारों जैसे यमक, अनुप्रास आदि का आश्रय लिया है तथा अर्था अलंकारों को ग्रहण किया है, उनके द्योतन के लिए भी उपयुक्त छंद अनुकूल पढ़ते थे। दूसरे रीति कवि को ये छंद अपने पूर्ववर्ती साहित्य से परंपरा रूप में भी प्राप्त हुए थे। फिर इन्हें निज युगानुकूल पाकर उन लोगों का सारा ध्यान इन्हीं छंदों पर केंद्रित हो गया। रीत काल में श्रृंगार रस का अधिक उपयोग हुआ है। यह छंद उसकी प्रकृति के भी सर्वथा अनुकूल थे। नीत और सूक्तियों को भी दोहा जैसे छोटे छंद से सफलतापूर्वक लिखा जा सकता है। कवित्व और सवैया वीर रस की अभिव्यक्ति के लिए बड़े सफल सिद्ध हुए। वैसे तो इस युग में कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए, परंतु उन्मुक्त काव्यों की अजस्र धारा के सामने विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हो सके। सातवीं विशेषता या प्रवृत्ति है ब्रजभाषा की प्रधानता। ब्रजभाषा इस युग की प्रमुख साहित्यिक भाषा है। अलंकारिकता प्रधान युग में भाषा की सजीवता और श्रृंगार के संबंध में कवि को विशेष सतर्कता और जागरूकता से काम लेना पड़ता है। भारतीय साहित्य में लालित्य के क्षेत्र में संस्कृत भाषा के पश्चात ब्रजभाषा का स्थान आता है। एक तो यह मध्य देशी भाषा थी, दूसरी ये प्रकृति से मधुर थी और साथ ही कोमल रसों की सुंदर अभिव्यक्ति की इसमें अपार क्षमता थी। यही कारण है कि रामचरितमानस तथा पद्मावत जैसे अवधि में लिखे हुए काव्यों के होने पर भी रीत का ब्रजभाषा के प्रति आकर्षित हुआ, उसे सजाया, संवारा और निखारा। डॉक्टर नगेंद्र इस काल के कवि की भाषा के संबंध में लिखते हैं, भाषा के प्रयोग में इन कवियों ने एक खास नाजुक मिजाजी बरती है। इनके काव्य में किसी भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं जिसमें माधुर्य नहीं है, जो माधुर गुण के अनुकूल न हो। अक्षरों के गुंफन में इन्होंने कभी भी त्रुटि नहीं की। संगीत के रेशमी तारों में इनके शब्द मणिक मोती की तरह गुथे हुए हैं। नागरिकता और मसढ़ता इस
काल की भाषा के मुख्य तत्व हैं। ऐसी रंगोज्वल शब्दावली अत्यंत दुर्लभ है। वर्ण मैत्री, अनुप्रासत्व, ध्वन्यात्मकता, शब्द गति, शब्द शोधन, अनेकार्थता, व्यंग आदि की विशेषता इस युग में प्रचुर मात्रा में मिलती है। यह काल ब्रजभाषा के चरमोन्नत का काल है। इस समय ब्रजभाषा में विशेष निखार, माधुर्य और प्रांजल का संवेश हुआ और भाषा में इतने प्रौढ़ता है कि भारतीय काल तक कविता क्षेत्र में इनका एकमात्र आधिपत्य रहा और आगे के समय में भी इसके प्रति मोह बना रहा। यह ब्रजभाषा के माधुर्य का परिणाम था कि हिंदी में मुसलमान कवियों ने भी इसी भाषा का प्रयोग किया और बंगाल में कुछ वैष्णव भक्त कवियों ने भी इसका प्रयोग किया। रहीम दास ने तो ब्रजभाषा की सीमा ही बढ़ा दी। वह केवल ब्रजमंडल में बोली जाने वाली भाषा को ही ब्रजभाषा कहने को तैयार नहीं, वरन ब्रजभाषा तो मधुर रूप में कवियों की रचनाओं में मिलती है। परिणामतः उसमें अवधी, राजस्थानी, बुंदेली के शब्दों का भी समावेश हुआ। पूर्वी और छत्तीसगढ़ी आदि अनेक बोलियों के कोमल तथा व्यंजक शब्द इसमें समाविष्ट हुए। अपनी उदार प्रवृत्ति के कारण इसने अरबी और फारसी जैसी विदेशी भाषाओं से शब्दों का चयन किया। एक ओर तो ब्रजभाषा में बोलियों के सम्मिश्रण की प्रक्रिया चलती रही, दूसरी ओर कवियों ने उनके शुद्ध व्याकरण सम्मत रूप के प्रयोग पर विशेष ध्यान नहीं दिया, बल्कि स्वेच्छानुसार उसे तोड़ा मरोड़ा भी। ऐसे कवियों में भूषण और देव का नाम खास तौर पर बदनाम है। भूषण ने ब्रजभाषा के शब्दों के साथ साथ अरबी फारसी के शब्दों की तोड़ मरोड़ की। देव ने तुक, अनुप्रास तथा युवा के आग्रह से शब्दों की तोड़ मरोड़ में मनमाना व्यवहार किया। पद्माकर की भाषा भी उक्त दोष से रहित नहीं है। बिहारी की भाषा भी अवधी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी आदि प्रादेशिक भाषाओं की गहरी छाप है। रीतबद्ध कवियों की भाषा में कारक चिन्हों की गड़बड़, लिंग संबंधी दोष, क्रिया रूपों की अनेक रूपता, पद विन्यासगत शिथिलता आदि के दोष देखे जा सकते हैं। हाँ, इन कवियों में बिहारी की कविता भाषा अपने कतिपय दोषों के बावजूद भी टकसाली भाषा का नमूना है। हालांकि रीतकाल तक पहुँचते पहुँचते ब्रजभाषा में निम्न संस्कृति आदि दोषों का सर्वथा परिहार हो जाना चाहिए, पर वह नहीं हुआ। यह एक आश्चर्य की बात है। वो कदाचित यही है कि ब्रजभाषा में गद्य लेखन की क्षमता नहीं आ सकी। इस काल की भाषा की इस त्रुटि को लक्ष्य रखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही कहा, भाषा के भी विश्रामदायक और विनोदन गुणों का इस काल में खूब मार्जन हुआ, परंतु उसे योग्य बनाने का यत्न किसी ने नहीं किया कि वह गंभीर विचार प्रणाली का उपयुक्त वाहन बन सके। परंतु इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि इस काल में परिनिष्ठित भाषा लिखने वाले थे ही नहीं। रसखान और घनानंद की भाषा को सब लोगों ने परिनिष्ठित ब्रज भाषा माना है। बिहारी की भाषा अपनी त्रुटियों के यानी कमियों के बावजूद भी टकसाली कही जाएगी। भाषा के प्रयोग के क्षेत्र में कहीं कहीं तो इन्होंने तुलसीदास को भी पीछे छोड़ दिया है। कोमलकांत पदावली की दृष्टि से देव और पद्माकर ने तुलसी को पीछे छोड़ दिया। भाषा की जो मसलता और लचीलापन देव और पद्माकर में दिखाई देता है वह तुलसी में नहीं। तुलसी का कवित्व बहुत कुछ वर्णनात्मक होकर रह गया, जबकि देव और पद्माकर में वातावरण निर्माण और मूर्ति योजना की गहरी क्षमता दिखाई देती है। रीत मुक्त कवियों बोधा और घनानंद आदि की भाषा के विषय में पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के विचार अवलोकनीय है। उन्होंने लिखा है, घनानंद और ठाकुर ने ब्रजभाषा को बहुत शक्ति दी है। वाग योग का ऐसा विधान शब्दों का मनमाना और निरर्थक प्रयोग करने वालों में कहीं लोकोक्तियों का जैसा विनियोग ठाकुर ने किया है किसी हिंदी के किसी दूसरे कवि ने नहीं किया। घनानंद की रचना में तो भाषा स्थान स्थान पर अर्थ की संपत्ति से समृद्ध होकर सामने आती है। वाक्य ध्वनि और पद ध्वनि तो दूर रही, पद्यांश ध्वनि से भी जगह जगह काम लिया गया है। इसका एक उदाहरण पर्याप्त है।
उन्होंने लिखा है, मेरी मनोरथ हो वही ये अरु है जो मनोरथ पूर्ण कारी। तात्पर्य कि रीत मुक्त कवि भाषा के प्रयोग में पूर्णतः सक्षम थे, किंतु अधिकांश रीत काव्यों की भाषा ने शुद्धता की ओर प्रायः ध्यान नहीं दिया। 8वीं विशेषता है या प्रवृत्ति है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। रीत काल में कवि कर्म और आचार्य कर्म एक साथ चलते रहे। रीत मुक्त कवियों को छोड़कर प्रायः इस काल के सभी कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। रीतबद्ध कवियों ने तो सीधे रूप में लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किया है। रीत सिद्ध कवियों ने केवल उदाहरण जुटाए, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से काव्यांग संबंधी किसी लक्षण को नहीं लिखा, पर उनके सभी उदाहरणों की पृष्ठभूमि में रीत शास्त्र काम कर रहा है। इस प्रसंग में इतना स्मरण रखना होगा कि ये दोनों कार्य कवि कर्म और आचार्य कर्म परस्पर विरोधी वस्तुएं हैं। कवि के लिए माता का स्वभाव प्रवण हृदय अपेक्षित होता है, आचार्य कर्म की सफलता के लिए प्रवण मस्तिष्क और सर्वांगपूर्ण संतुलित विवेचन शक्ति की अपेक्षा होती है। रीतयुगीन साहित्य का सर्वप्रथम भाव हृदय वाला एक कोमल भावनाओं का चितेरा है। आचार्य कर्म को तो उसे परंपरावश निभाना पड़ा। उस युग में कुछ ऐसी परिपाटी चल रही थी कि कोई भी कवि रीत शास्त्र के ज्ञान के बिना राज्य दरबार में आदर का पात्र नहीं बन सकता था। फलतः सभी कवियों ने पांडित्य प्रदर्शन किया, परंतु लक्षण ग्रंथों के निर्माण में इन लोगों की सफलता संदिग्ध है। आचार्य शुक्ल ने रीतकालीन इस प्रवृत्ति को लक्ष्य करके ठीक ही कहा है कि इन रीतकारों के रीत ग्रंथों पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों का ज्ञान अधूरा समझना होगा, क्योंकि उन्हें स्वयं भी रीत शास्त्र का परिपक्व ज्ञान नहीं था। निसंदेह इन रीत ग्रंथों में काव्यांगों का कोई विवेचन प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि कई स्थलों पर तो भद्दी भूलें भी की गईं। प्रौढ़ विवेचन तो दूर रहा, कुछ ने तो संस्कृत के आधारभूत शास्त्रीय ग्रंथों का अनुवाद भी सम्यक रूप से नहीं किया। वस्तुतः प्रौढ़ विवेचन तभी संभव होता है जबकि काव्य के विभिन्न संप्रदायों की उस क्षेत्र में स्थापना हो चुकी हो। हिंदी के रीत कवियों के निर्माण के समय हिंदी में ऐसा नहीं बन पड़ा। दूसरे रीत युग के आचार्य ने तो भाषोन्मुख संस्कृत साहित्य के उस समय के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का आश्रय लिया, जबकि काव्य के अंग और अंगों का भेद भी स्पष्ट नहीं हो पाया था। उन्होंने मम्मट या ध्वनिकार के ग्रंथों को अपने आश्रय रूप में ग्रहण नहीं किया। यदि ग्रहण किया तो बहुत थोड़े आचार्यों ने। दूसरे उस रसिक प्रधान युग के व्यक्ति की काव्य संबंधी प्रौढ़ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अभिरुचि भी कहा थी। उन्हें तो रीत शास्त्र का प्रारंभिक ज्ञान अपेक्षित था और उसकी पूर्ति इन लक्षण ग्रंथों में निश्चित रूप में हुई। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के शब्दों में, वास्तविक तथ्य तो यह है कि इन हिंदी लक्षणकारों या रीत ग्रंथकारों के सामने कोई वास्तविक काव्यशास्त्रीय समस्या नहीं थी। इनका उद्देश्य विद्वानों के लिए काव्यशास्त्र के ग्रंथों का निर्माण नहीं था, वरन कवियों और साहित्य रसिकों को काव्यशास्त्र के विषयों से परिचित करना था। संस्कृत के आचार्यों की परिपाटी यह नहीं बन पाई थी कि वे अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के विचारों का खंडन या मंडन करके किसी सिद्धांत या काव्य आदर्श को आगे बढ़ाते। अतः यह तथ्य है कि हिंदी काव्यशास्त्र या रीत ग्रंथों के द्वारा भारतीय काव्यशास्त्र का कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हो पाया। फिर भी काव्य क्षेत्र में और हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों के अध्ययन में इस प्रकार के काव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इस परंपरा को लेकर लिखे गए ग्रंथों की संख्या बहुत बड़ी है। 9वीं प्रवृत्ति, 9वीं विशेषता है वीर रस की कविता। वैसे रीत युग प्राय शांति और समृद्धि का समय है, किंतु औरंगजेब के क्रूर आतंकमय शासन में भारतीय प्रशांत वातावरण को विक्षुब्ध कर दिया। अब पूर्ववर्ती सम्राटों की उदारता की नीति का स्थान औरंगजेब की कट्टर असहिष्णुता की नीति ने ले लिया। उसने हिंदू जनता पर अकथनीय अत्याचार किए। चिरकाल से प्रसुप्त वीरात्मक प्रवृत्तियां पुनः जाग उठीं। दक्षिण में महाराजा शिवाजी, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, राजस्थान में महाराणा राज सिंह और जसवंत सिंह का सेनापति दुर्गादास तथा मध्य प्रदेश में छत्रसाल आदि वीर स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए
औरंगजेब के साथ लोहा लेने को उठ खड़े हुए। अपने आश्रयदाताओं की धमनियों में अपने और स्वधर्म अपने आतताई के विरुद्ध खड़े होकर सबल टक्कर लेने के लिए नवीन रक्त का संचार करने के लिए कवियों ने भी वीर रसात्मक कविताओं की रचना की। इस प्रकार श्रृंगार की प्रधान धारा के साथ क्षीण रूप में वीर रस की धारा भी इस काल में बहती रही। यह इन दो विरोधी रसों का एक विलक्षण सम्मिश्रण है। भूषण, सूदन, पद्माकर आदि कवियों ने बड़ी ओजस्विनी भाषा में वीर रसात्मक काव्य की सृष्टि की। इन वीर रस के कवियों में राष्ट्रीयता का स्वर प्रधान है। कुछ लोग इन कवियों की राष्ट्रीयता पर आपत्ति उठाया करते हैं। उनका कहना है कि इसमें जातीयता है। अस्तु इस संबंध में हमें कहना है कि प्रत्येक युग में राष्ट्रीयता के मापदंड भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। किसी युग के राष्ट्रीयता का निर्धारण करते समय उस युग की परिस्थितियों को भुला देना ज़्यादा संगत है। आधुनिक अनुसंधानों के फलस्वरूप वीर रस से और शताधिक रचनाएं प्रकाश में आई हैं। ये रचनाएं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा अन्य कई प्रदेशों में निर्मित हुई हैं। इस रचना बाहुल्य को देखते हुए लगता है कि उत्तर मध्यवर्ती काल यानी रीत काल में जहाँ श्रृंगार रस का चित्रण प्रधान विषय बना रहा, वहाँ वीर रस का निरूपण भी उससे गौड़ नहीं है। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर ने अपने शोध ग्रंथ हिंदी वीर काव्य 1700 से 1900 विक्रम संवत में 90 वीर काव्यों की सूची प्रस्तुत की है, जिनका रचना काल रीत काल में ही पड़ता है। इन रचनाओं में वीर रस के सभी भेदों युद्ध वीर, दानवीर, दयावीर और धनवीर का सफलतापूर्वक अंकन किया गया है। इसके अतिरिक्त रस अथवा रास नामधारी ग्रंथ तथा बात, बेल और वचनिका नामधारी रचनाओं का पता चला है, जिनमें वीर रस का कलात्मक चित्रण उपलब्ध होता है। ये रचनाएं प्रायः राजाश्रय में लिखी गई हैं। इनमें आश्रयदाता के वंश देशों में वीरता तथा दानशीलता की गौरव गाथाओं के अतिरंजनापूर्ण वर्णन है। हरियाणा और पंजाब में उपलब्ध वीर काव्य गुरमुखी लिपि में निबद्ध थे, अतः बहुत समय तक विद्वानों का ध्यान इन महत्वपूर्ण वीर गाथाओं की ओर नहीं गया। डॉक्टर जय भगवान गोयल ने ऐसे 25 वीर काव्यों की सूचना दी है। उनका विश्वास है कि विषय के अनुसंधानों द्वारा ऐसे अनेक ग्रंथों की प्रकाश में आने की संभावना है। इन रचनाओं की भाषा ब्रजभाषा है। इनमें से गुरु गोविंद सिंह, संतोष सिंह, संतरेण तथा सुखा सिंह की वीर रचनाएं वीर रस निरूपण की दृष्टि से उत्तम निदर्शन कही जा सकती हैं। इनमें तत्कालीन राजनीतिक चेतना का युग बोध पर्याप्त मात्रा में है। ये वीर काव्य रीतकालीन परंपरागत श्रृंगारिकता के प्रभाव से मुक्त है। रीतकालीन वीर काव्यों का अध्ययन एक विशेष दृष्टिकोण से अपेक्षित है। 10वीं विशेषता है सूफी काव्य। विशेषता है प्रवृत्ति है सूफी काव्य तथा प्रेमाख्यानक काव्य। रीतकाल में 2 प्रकार के प्रेम काव्यों की रचना हुई। कुछ काव्य आध्यात्मिक प्रेम सिद्धांत निरूपक हैं और कुछ लौकिक प्रेम परक। पहले प्रकार के सूफी काव्यों का निर्माण मुसलमान सूफी कवियों तथा हिंदू संत कवियों ने किया। मुसलमान सूफी कवियों में कासिम शाह, नूर मोहम्मद और शेख निसार विशेष उल्लेखनीय हैं। हिंदू कवियों में सूरदास और दुखहरण दास अधिक प्रसिद्ध हैं। यद्यपि सूफी काव्यों का पूर्ण उत्कर्ष व्यक्तिकाल में दृष्टिगोचर होता है, किंतु यह काव्य धारा 19वीं सदी तक निरंतर प्रवाहित होती रही। लौकिक प्रेम काव्यों में के लेखकों में बोधा, चतुर्भुज, दास आलम आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। 11वीं प्रत्यय विशेषता है आलम्बन रूप में प्रकट चित्रण। हिंदी काव्य में प्रकृति का चित्रण आलम्बन रूप में हुआ है। प्रकृति का आश्रय रूप अथवा स्वतंत्र रूप में कम चित्रण हुआ है और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि रीत कवि, दरबारी कवि या उसके पास प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में विचरने का अवकाश भी कब था, तो उसके काव्य में वाल्मीकि, कालिदास का प्रकृति का बिंबग्राही रूप नहीं मिलता है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण भी परंपरा मुक्त है। प्रकृति का चित्रण नायक और नायिका की मानसिक दशा के अनुकूल ही किया गया है। संयोग में उसका मनोमुग्धकारी उत्फुल्ल रूप है और वियोग में विदग्धकारी रूप है। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण षट् ऋतु और 12 मास की चित्रण पद्धति पर हुआ है।
संयोग पक्ष में पावस का उतना प्रभावपादक वर्णन नहीं जितना इससे संबद्ध हिंडोले और तीज त्योहार का। पावस में प्रेमी प्रेमिका के मिलन अवसर पर कवि का मन खूब रमता हुआ सा दिखाई देता है। रीत कवि की नायिका को वियोग काल में शुभ्र चंद्रमा कसाई का काम करता दिखाई देता है। पपीहे की पीपी प्राण लेने लगती है, उसके लिए चंदन और चांदनी आग बरसाते हैं। अन्य रीत कवियों में सेनापति को प्रकृति चित्रण में काफ़ी सफलता मिली है। वैसे रीतकालीन कवि प्रायः प्रकृति के प्रति तटस्थ थे। जहाँ संस्कृत में प्रकृति की एक एक अदा पर संस्कृत कवि का मन थिरकने लगता है, जहाँ आषाढ़ का प्रथम दिन उसे पूरा काव्य निर्माण की प्रेरणा देता है, वहाँ हिंदी में रीतकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी ने एक एक दोहे में एक एक वस्तु का वर्णन करके छुट्टी पा ली। रीत काव्य में प्रकृति के संलिष्ट चित्र नहीं मिलते हैं। कहीं कहीं तो इन लोगों ने इस प्रसंग में अपने अज्ञान का भी परिचय दिया है। प्रकृति चित्रण संबंधी इनके दृष्टिकोण का परिचय केवल निम्न शब्दों में भली भांति मिल जाता है। ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंद्री। समाप्त।